नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की और इसमें सबसे पहले हम लेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक अपने कार्यकाल में रहते हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब अपने बेटों के बीच खूनी लड़ाई की निराशापूर्ण संभावनाओं से बहुत ही चिंतित थे। यानी वो पहले से ही इस बात को भांप गए थे कि राज्य को लेकर उनके बेटों के बीच एक खूनी जंग होना निश्चित है और इसी बात को लेकर वे परेशान थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटों के बीच साम्राज्य को बराबर बराबर बांट देने की पूरी कोशिश की। उनकी इच्छा थी कि सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबे मिले और उसकी राजधानी दिल्ली हो। मोहम्मद आजम को आगरा, दक्कन के सूबे, मालवा तथा गुजरात मिले और सबसे छोटे बेटे कामबख्श को बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे मिले। ये औरंगजेब की इच्छा थी। हालांकि औरंगजेब की वसीयत की सच्चाई में काफ़ी शक किया जाता है, परंतु मुअज्जम की काबुल की उपस्थिति, पिता द्वारा कामबख्श को बीजापुर तथा मोहम्मद आजम को मालवा भेजना इस अनुमान को काफ़ी बल प्रदान करता है कि औरंगजेब नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे आपस में लड़ें। औरंगजेब की वसीयत को जरा सा भी सम्मान नहीं दिया गया। औरंगजेब के मरने पर स्थिति को संभालने वाले वजीर असद खान ने अमीरों के साथ सलाह करके मोहम्मद आजम के पास दूत भेजे और उसे तत्काल अहमदनगर लौटने के लिए कहा। इस प्रकार मोहम्मद आजम अहमदनगर आ पहुंचते हैं और उसे 14 मार्च 1707 को बादशाह घोषित कर दिया जाता है। अधिकांश अधिकारियों तथा सेनापतियों ने नए बादशाह को स्वीकार कर लिया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो उसके प्रति उदासीन थे। बाद में तो असद खां का जोश भी ठंडा पड़ गया और मोहम्मद आजम का दोष यह था कि वो शिया था। सरदारों की भावना को न समझ उसने सीधे आगरा कूच करने का फैसला किया। मुअज्जम भी खाली बैठने वाला नहीं था। उसके मन में जो महत्वाकांक्षा थी वो भी हिचकोले ले रही थी। वह काबुल से चल पड़ा तथा पुले शाहदौला पहुंचा। वहां उसने गद्दी पर बैठने का उत्सव मनाया और बहादुर शाह की पदवी ग्रहण की। बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा और अंबर के विजय सिंह कछवाहा को उसने पहले ही अपनी ओर कर लिया था। उसके माध्यम से बड़ी संख्या में राजपूतों का समर्थन उसे प्राप्त हो गया और उसका दूसरा पुत्र भी एकदम आगरा की ओर चल पड़ा। वहां वह अपने पिता से जा मिला। राजधानी पर मुअज्जम का कब्जा हो गया, जिससे वह अपने शत्रु पर हावी हो गया। मुअज्जम तथा आजम की विरोधी सेनाओं का सामना सामूगढ़ के नज़दीक जाजो में हुआ और एक खूनी लड़ाई लड़ी गई। इस खूनी लड़ाई में जिसमें आजम तथा उसके दो बेटे बिदर बख्त और वला जहा मारे गए। यानी ये जो लड़ाई हुई थी इन दोनों भाइयों में, इसमें आजम तथा उसके दो बेटे जो थे बिदर बख्त और वला जहा ये मारे गए थे। इस प्रकार से जो मुअज्जम था उसका काम अभी तमाम नहीं हुआ था। मुअज्जम को अभी कामबख्श के साथ भी लड़ना था, जिसने दक्कन में खुतबा तथा अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए थे। बहादुर शाह ने पहले तो कामबख्श के साथ समझौते की नीति को अपनाया, परंतु जब वह असफल रही तो उसने हैदराबाद की ओर कूच कर दिया और जनवरी 1709 में वहां पहुंच गया। 13 जनवरी 1709 को एक निर्णायक लड़ाई में कामबख्श की हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। यानी वो बहुत ही दया योग्य हो गया था। न उसके पास सेना थी न धन था।
फिर भी कामबख्श तथा उसका बेटा बहादुरी के साथ लड़े। वे जख्मी हो गए और कैद कर लिए गए। कामबख्श को एक पालकी में बहादुर शाह के सामने लाया गया। बहादुर शाह ने उसके प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया, परंतु उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उत्तराधिकार की लड़ाई समाप्त हुई और बहादुर शाह मुगल साम्राज्य का निर्विवाद स्वामी बन गया। अपनी विजय के फौरन बाद मोहम्मद आजम बहादुर शाह ने अपने समर्थकों यानी मुनीम खां और उसके बेटे नईम खां को नई पदवियां तथा ऊंचे दर्जे प्रदान किए। मुनीम खां को वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन जो बहादुर शाह रहे उनका जो स्वभाव था वो बड़ा मेल जोल वाला स्वभाव था। तो अपने इसी मेल जोल वाले स्वभाव के कारण बहादुर शाह ने अपने शत्रुओं के साथियों को अपने दरबार में बुलाया। उसने न केवल अपना विरोध करने के लिए उन्हें क्षमा किया, बल्कि सरकार में उनका उचित भाग भी उन्हें दिया। औरंगजेब के वजीर असद खां को वकीले मुतल्लक का पद जो है उन्होंने प्रदान किया और उसके बेटे जुल्फिकार खां को बख्शी बनाया गया। परंतु मुख्यमंत्री का पद दो व्यक्तियों को सौंपकर बहादुर शाह ने सरकार में सर्वोच्च शक्ति के लिए जोड़ तोड़ तथा मुकाबले के दरवाजे खोल दिए थे। तो इस प्रकार से नए बादशाह के स्वभाव के अनुकूल होते हुए भी इस समझौते ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो नुकसान की संभावनाओं से भरी हुई थी। असद खां को दिल्ली भेजकर तथा उस शहर के गवर्नर का पद प्रदान करके मुनीम खां तथा असद खां के बीच फिलहाल शत्रुता को दबा दिया गया। असद खां के परिवार के पास दक्कन की सूबेदारी भी थी, जिसे वकीले मुतल्लक तथा उसके बेटे ने नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी बहादुर शाह से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, जिसमें अपने दोनों भाइयों के बाद बहादुर शाह जो है निर्विवाद बादशाह बना। अपनी अगली वीडियो में बहादुर शाह को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान करूंगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए अलविदा। आपका दिन शुभ हो।